भीख मांगती उस लड़की को देखकर सबने अपनी आंखें फेर ली थीं। लेकिन तभी एक लड़का उसके पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, पर मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई वही सोच रहा था जो अक्सर गरीबों के साथ होता है, मजबूरी का सौदा और गरीबी का खेल। लेकिन इसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरिद्वार जंक्शन की भीड़भाड़ भरी जगह पर जहां रिक्शों की आवाजें और चाय वालों की पुकार गूंजती रहती थीं, एक कोना ऐसा था जहां जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाई देती थी। वहीं फुटपाथ पर एक लड़की बैठी थी, राधा, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। धूप और धूल से उसका चेहरा मुरझा गया था, आंखें भूख और लाचारी से भरी हुई थीं। सामने एक टूटा हुआ कटोरा पड़ा था जिसमें कुछ ही सिक्के खनक रहे थे। लोग आते जाते उसे देखते कोई सिक्का फेंक देता, कोई ताना मारकर निकल जाता और ज्यादातर लोग तो ऐसे गुजरते जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। राधा हर राहगीर से उम्मीद करती, लेकिन हर बार उसकी उम्मीदें बुझ जाती। उसी भीड़ में एक चमचमाती कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक युवक उतरा, अर्जुन। उम्र करीब 25 साल। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। भीड़ ठिठक गई। सबको लगा कि अब वही होगा जो अक्सर होता है, पैसा और मजबूरी का सौदा। लेकिन अर्जुन सीधे राधा की ओर बढ़ा। वो उसके सामने खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? राधा ने शर्म से सिर झुका लिया। अर्जुन ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, देखो, भीख से पेट तो भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकती। अगर सच में जीना है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जिसमें इज्जत भी होगी और रोटी भी। यह सुनते ही जैसे चारों ओर खामोशी छा गई। भीड़ में कान्हा फंगुसी शुरू हो गई। किसी ने तिरस्कार भरी नजर डाली, किसी ने सिर झटका। लेकिन अर्जुन की आवाज में ऐसा यकीन था कि राधा के कदम ठिठक गए। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। मन कह रहा था, शायद यह भी बाकी सब जैसा हो। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई, नहीं, यह अलग है। अर्जुन ने बिना कुछ और कहे कार का दरवाजा खोला और इशारा किया। राधा कांपते कदमों से उठी। उसने भीड़ की ओर देखा। किसी की आंखों में दया थी, किसी की आंखों में शक। लेकिन उसे लग रहा था कि यह पल उसकी किस्मत का फैसला करने वाला है। वो कार में बैठ गई। भीड़ वहीं खड़ी रह गई, हर कोई सोच में डूबा हुआ। गाड़ी धीरे धीरे हरिद्वार जंक्शन से दूर निकलने लगी। बाहर ट्रैफिक का शोर था, लेकिन कार के भीतर गहरी खामोशी। राधा खिड़की से बाहर देख रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही कदम उठाया है या कोई बड़ी गलती कर दी है। अर्जुन स्टीयरिंग थामे चुपचाप गाड़ी चला रहा था। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक साधारण से मोहल्ले में रुकी। एक छोटे से मकान के बाहर खड़े होकर अर्जुन बोला, डरने की जरूरत नहीं राधा, यह मेरा घर और मेरा काम है। आज से तुम्हारी जिंदगी यहीं से बदलेगी। राधा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। डर अब भी था, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी थी। साधारण से मकान का दरवाजा खोलते ही राधा की आंखें चौंधिया गईं। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। एक तरफ बड़े बड़े स्टील के टिफिन करीने से सजे थे, दूसरी ओर गैस स्टोव पर सब्जियों की खुशबू फैल रही थी। दीवार से टिके बैग और डिलीवरी के लिए तैयार टिफिन बॉक्स किसी मिशन की तैयारी में लगे थे। राधा को लगा कि शायद यह भी कोई छलावा होगा, लेकिन यहां तो मेहनत की असली खुशबू थी। अर्जुन ने काम संभालते हुए कहा, यह मेरा छोटा सा टिफिन सर्विस का बिजनेस है। सुबह मैं खाना बनाता हूं और फिर डिलीवरी बॉय इन्हें दफ्तरों और हॉस्टलों तक पहुंचाते हैं। यह काम छोटा है, लेकिन इसमें मेहनत भी है और इज्जत भी, और यही इज्जत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। राधा ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं क्या कर पाऊंगी? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और ठहर कर बोला, काम सीखने से आता है। शुरुआत में तुम बस बर्तन धोना और साफ सफाई करना सीखो। धीरे धीरे सब्जी काटोगी, आटा गूंथोगी और एक दिन टिफिन बनाना भी आ जाएगा। सवाल यह नहीं है कि तुम्हें आता है या नहीं, सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर मेहनत करने का हौसला है या नहीं। राधा का गला भर आया। उसने सिर झुका लिया और कहा,
मैं कोशिश करूंगी। धीरे धीरे राधा की जिंदगी बदलने लगी। उसने बर्तन धोने से लेकर सब्जियां काटने तक का काम सीख लिया। अर्जुन हर कदम पर उसे समझाता, यह सिर्फ खाना बनाना नहीं है राधा, यह किसी के लिए घर का स्वाद पहुंचाना है। हर टिफिन में हमारी मेहनत के साथ साथ अपनापन भी जाना चाहिए। लेकिन समाज इतना आसान नहीं था। मोहल्ले में कई लोग अब भी उसे ताने कसते, अरे यही तो वही भिखारिन है जो जंक्शन पर बैठती थी, देखो अब लड़के के नीचे काम कर रही है। ये बातें राधा के दिल को चीर देती। कई बार उसका मन होता कि सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार अर्जुन के शब्द उसे थाम लेते। वह कहता, भीख आसान है, मेहनत मुश्किल, लेकिन इज्जत हमेशा मेहनत से ही मिलती है। एक शाम जब राधा बहुत दुखी थी, अर्जुन उसके पास आकर कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ता। जब तुम गिरती हो तब भी लोग बोलते हैं, और जब उठती हो तब भी फर्क बस इतना है कि आज तुम गिरकर भीख नहीं मांग रही बल्कि उठकर मेहनत कर रही हो। याद रखना, आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कल तुम्हारी मिसाल देंगे। यह शब्द जैसे मरहम बनकर राधा के दिल पर लगे। उस रात उसने तय किया कि अब चाहे कितने भी ताने मिले वह हार नहीं मानेगी। धीरे धीरे उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा। सब्जियां अब सलीके से कटने लगीं और आटा अच्छी तरह गूंथने लगा। अब रोटी सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि इस 6 महीने बीत चुके थे। अब राधा पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास झलकने लगा था। टिफिन सर्विस में उसकी भूमिका सिर्फ मददगार की नहीं रही। वो काम बांटती, नए हेल्परों को सिखाती और कस्टमर से बात भी करती। एक दिन एक मशहूर अखबार में उनके बारे में लेख छपा, फुटपाथ से टिफिन साम्राज्य तक राधा और अर्जुन की मिसाल। यह खबर पूरे हरिद्वार में फैल गई। लोग अब उन्हें तिरस्कार की नजर से नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देखने लगे। एक शाम काम खत्म होने के बाद राधा चुपचाप अर्जुन के पास बैठ गई और बोली, अर्जुन जी, अगर आप उस दिन मुझे जंक्शन से ना उठाते तो मैं आज भी वहीं भीख मांग रही होती। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, राधा, मैंने सिर्फ हाथ बढ़ाया था, असली सफर तो तुमने तय किया है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ना होती तो मेरी मदद भी बेकार जाती। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, अब यह कारोबार सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, और मैं वादा करती हूं इसे इतना बड़ा बनाऊंगी कि कोई भूखा ना सोए। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने टिफिन सर्विस को आधिकारिक नाम दिया, टिफिन सर्विस। शहर के टाउन हॉल में एक खास कार्यक्रम था जिसमें समाज में मिसाल कायम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। घोषक की आवाज गूंजी, कृपया स्वागत कीजिए राधा और अर्जुन का। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कभी वह हरिद्वार जंक्शन पर भीख मांगती थी और आज उसी शहर में उसे सम्मान मिल रहा था। वो मंच पर खड़ी हुई और माइक के सामने खड़ी होकर कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने जिंदगी में भूख भी देखी है और तिरस्कार भी। लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन अर्जुन जी ने मेरा हाथ थामा और मुझे दिखाया कि भीख से पेट भर सकता है, लेकिन इज्जत सिर्फ मेहनत से मिलती है। आज अगर मैं यहां खड़ी हूं तो उनकी इंसानियत और भरोसे की वजह से। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। राधा ने आगे कहा, अब हमारा सपना सिर्फ कारोबार चलाना नहीं, हमारा सपना है कि इस शहर में कोई भी भूखा ना सोए। टिफिन सर्विस अब सिर्फ खाना नहीं पहुंचाती बल्कि उम्मीद भी पहुंचाती है। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। अर्जुन भी मंच पर आया और बोला, अगर किसी इंसान को मौका दिया जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। हमें सिर्फ हाथ पकड़कर खड़ा करना होता है, बाकी रास्ता वह खुद तय कर लेता है। कार्यक्रम के अंत में जब दोनों मंच से उतरे तो राधा ने अर्जुन से फुसफुसाकर कहा, अर्जुन जी, आज मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच जी रही हूं। अब मेरा नाम सिर्फ भिखारिन नहीं बल्कि मेहनत करने वाली इंसान है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोला, हाँ राधा, अब तुम्हारी पहचान मेहनत और इंसानियत है। यही सबसे बड़ी जीत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई और राधा व अर्जुन की मेहनत व इंसानियत की मिसाल ने आपको प्रेरित किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।